सभी कर्मचारी साथियों को नमस्कार। मैं गजेंद्र विष्णु एक बार हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं IFMS 3.0 पर टीए यानी ट्रैवलिंग अलाउंस के बिल किस प्रकार से प्रोसेस करेंगे हम लोग। सबसे पहले कर्मचारी लेवल से रिक्वेस्ट जनरेट होती है, वो डीडीओ लेवल पे आती है, वहाँ से अप्रूव होता है। दो तरीके होते हैं, कर्मचारी लेवल से रिक्वेस्ट बना करके वहाँ जाएगी और वहाँ से अप्रूव होकर के बिल बनता है। दूसरा, यदि डीडीओ लेवल से डायरेक्ट ही कर्मचारी लेवल वाली प्रोसेस ना करके डीडीओ लेवल से ही रिक्वेस्ट जनरेट करें और वहाँ अप्रूव करके सीधा बिल बना दें, तो अपन लोग इस वीडियो में पूरी चर्चा करेंगे विस्तार से। वीडियो कुछ लंबा बनेगा, हम लंबे समय बाद आपके साथ मुखातिब हो रहे हैं। मैं नए चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए एक निवेदन करना चाहूँगा। हमारा पुराना चैनल शिक्षा समाचार के नाम से जो था वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए उस पर हम लोग वीडियोज़ अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है, आप हमारे इस नए चैनल पर पुराने चैनल की तरह ही भरपूर प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए साथियों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एम्प्लॉय लॉगिन होना है। एम्प्लॉय की जो आईडी है, जिस भी कर्मचारी को अपना टीए का बिल बनाना है वो कर्मचारी अपनी आईडी से लॉगिन होगा और ECSS इस पे आपको आना है, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस, इस पर क्लिक करना है। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो ऐसा आपको होम पेज दिखेगा। इंटरफेस कुछ चेंज हो गया है। फिलहाल IFMS 3.0 कार्मिक लेवल का इंटरफेस ऐसा दिखता है। इसमें या इस तरफ ट्रैवलिंग अलाउंस टीए का आप लोगों को ऑप्शन दिखेगा। इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो कई साथियों को यहाँ पे दिक्कत आ सकती है। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया और ऑप्शन आएगा काइंडली कॉन्फ़िगर द वर्क फ्लो फर्स्ट, यानी पहले रोल असाइन करिए, उसके पहले आप लोग इसका रिक्वेस्ट जनरेट नहीं कर सकते। तो साथियों, रिक्वेस्ट है वो जनरेट करने से पहले आपको अपने संबंधित डीडीओ साहिबान से संपर्क करना है और डीडीओ लेवल पर मेकर चेकर अप्रूवल का रोल असाइन करवाना है। बिना रोल असाइन करवाए आप यदि प्रोसेस करने का प्रयास करेंगे तो रिक्वेस्ट डीडीओ लेवल पर फॉरवर्ड नहीं होगी। वो कैसे करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे डीडीओ लेवल पे पहुँचा हूँ। ये डीडीओज की आईडी यहाँ पे वर्क कॉन्फ़िगर इस पे आएगा, वर्क फ्लो पे प्रोसेस टास्क असाइनमेंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो या इनिशिएटर तो आप खुद होंगे, कर्मचारी होगा। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ट्रेवलिंग अलाउंस रिक्वेस्ट ऑप्शन दिखेगा। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें आपको ट्रेवलिंग अलाउंस रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जैसे ही ट्रेवलिंग अलाउंस रिक्वेस्ट पे करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा, इनिशिएटर तो हो जाएगा कर्मचारी, तो कर्मचारी का तो कोई रोल असाइन करना नहीं है, लेवल 2 डीडीओ रोल पे काम होना है। तो डीडीओ पे मेकर चेकर अप्रूवर, यहाँ पे साथियों यहाँ ऑफिस की जगह डीडीओ लिखा आ रहा है, तो आपको एचओ को रोल असाइन नहीं करना है, डीडीओ को रोल असाइन करना है। यदि यहाँ पे ऑफिस लिखा आए तब अपन लोग है वो किसको करते हैं, एचओ को रोल असाइन करते हैं। जबकि यहाँ डीडीओ लिखा आ रहा है तो आपको डीडीओ को रोल असाइन करना है। मेकर चेकर अप्रूवर तीनों हम लोग असाइन कर देंगे। देखें जैसे डीडीओ आ रहा है, एचओ भी आ रहा है, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं डीडीओ को असाइन करूंगा। जैसे मैंने डीडीओ को असाइन किया, ऐसे कैसे मेकर चेकर अप्रूवर तीनों रोल मैंने डीडीओ को असाइन कर दिए, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस बिल का ऑप्शन भी आपके सामने दिख रहा है इसी ऑप्शन के अंदर। तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस बिल के अंदर भी वही डीडीओ को रोल असाइन कर देना है, मेकर चेकर अप्रूवर, ताकि आपको आगे जाकर के दिक्कत ना आए। अब अपन वापस कर्मचारी लेवल पे पहुंचते हैं। वही टीए अलाउंस, यहाँ पे टीए पे आप करेंगे क्लिक, आपके सामने ये ऑप्शंस खुल जाएंगे। आपकी सारी डिटेल्स यहाँ से ली जाएगी, आपका बेसिक वगैरह लिया जाएगा। आप लोग देख लें आपका पोस्ट क्या है, आपका ऑफिस नाम क्या है। यदि यहाँ डीडीओ सही नहीं आ रहा तो आपकी आईडी ठीक करवा लें। आपको सही तरीके से यहाँ पे देख लेना है कि मेरा डिटेल सही आ रहा है। ये कैटेगरी ऑटोमेटिकली आपकी लेवल और आपके बेसिक के अनुसार ऑटोमेटिक आएगी। इसके आधार पर ही आपका डीए है वो आगे काउंट होगा। यहाँ पे आपको टीए की डिटेल्स भरनी है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है पर्पज। पर्पज के अंदर गवर्नमेंट ट्यूर, एक ही ऑप्शन आ रहा है, आप गवर्नमेंट ट्यूर पे क्लिक करेंगे। उसके बाद रीजन लिखना है, आप कहाँ गए थे, क्यों गए थे, वो आपको थोड़ा सा विवरण यहाँ पे मोटा मोटा इंग्लिश के अंदर लिख लेना है। उसके बाद ट्रिप का टाइप, वन वे और राउंड ट्रिप। वन वे तो हो ही नहीं सकता क्योंकि आप गए हैं तो वापस भी आए होंगे, तो आपको वन वे वाला ऑप्शन अभी सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है, केवल राउंड ट्रिप ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ करने के बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है, आपका ट्रिप कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ। हो सकता है आप जैसे खेलकूद प्रतियोगिता में गए तो वहाँ 2-3 दिन आप स्टे किया है, स्टे नहीं किया है, एक ही दिन का आपका राउंड ट्रिप है, तो आपको डेट है वो यहाँ स्टार्ट करनी, यानी जिस डेट को आपने जर्नी स्टार्ट करी वो डेट यहाँ पे भरनी है, और जिस डेट को आपकी जर्नी पूरी हो गई वो डेट यहाँ पे आपको भरनी है। कई साथी जैसे 7 जुलाई 2025 को गए और वहाँ पहुँच तो 7 जुलाई को गए, लेकिन वापस है वो रिटर्न कब आए, एंड आपकी ट्रिप पूरा कब हुआ है, वो डेट आपको यहाँ पे भरनी है।
उसके बाद ये दोनों ऑप्शन सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा आप ऐड जर्नी इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड जर्नी पे क्लिक करते हैं तो क्या आएगा देखेंगे। आप ऐड जर्नी पे करते हैं तो यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, ट्रेवल डिटेल और शॉर्ट जर्नी डिटेल। शॉर्ट पे करेंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, आपको ट्रेवल वाला इस पर क्लिक करना है। इसमें दो ऑप्शन आते हैं, विद इन राजस्थान या आउटसाइड राजस्थान। आप कहाँ पर गए थे, राजस्थान के अंदर ही या राजस्थान से बाहर गए हैं। तो मैं विद इन राजस्थान था, तो कौन सी सिटी, फ्रॉम यानी कहाँ से, और कहाँ के लिए गए, टू सिटी, फ्रॉम सिटी टू सिटी यानी किस सिटी से आपने यात्रा प्रारंभ करी। जैसे मेरा है वो इन सिटीज़ के अंदर पोस्टिंग ना होकर के अदर सिटी के अंदर मेरा पोस्टिंग है, वहाँ से मैंने ट्रैवलिंग अपना स्टार्ट किया है। सिटी होना जरूरी नहीं है, अपन गाँव से भी तो ट्रैवल करते हैं। तो आपको यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यदि आपने इन सिटीज़ में से यात्रा प्रारंभ की तो आप सिटी का चयन करेंगे, वरना अदर पे करेंगे। जैसे अदर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अदर सिटी या उसका गांव का नाम लिखना है, आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हैं, या जहाँ से भी आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट की वो पहले से यहाँ पे लिखेंगे, और कहाँ के लिए गए वो भी सिटीज़ का चयन करें और अदर करें, और यहाँ पे आप सिटी लिख देंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ट्रेवल मोड। आप है वो किस मोड के माध्यम से ट्रेवलिंग की, बस के माध्यम से गए, पर्सनल कार से गए, साइकिल से गए, ट्रेन से गए, एरोप्लेन से गए, रिक्शा से गए, जिस भी माध्यम से आपने यात्रा की है वो माध्यम आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे पर्सनल कार कर रहा हूँ तो यहाँ कुछ ऑप्शंस अलग दिखेंगे, और यदि मैं यहाँ बस करता हूँ तो यहाँ कुछ ऑप्शंस अलग दिखेंगे। दोनों चीज़ों पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं पर्सनल कार। जैसे आपने पर्सनल कार, तो यात्रा आपने 7 जुलाई को स्टार्ट की थी, कितने बजे आप रवाना हुए और कितनी मिनट पे रवाना हुए। जर्नी एंड डेट, यहाँ पे ये एंड डेट साथियों वो आ रही है जिस डेट को आपने ये यात्रा, जो जिस स्थान से आप इस स्थान से इस स्थान पर जो गए, वो जाने की जो आपका समय लगा वो आपको यहाँ पे भरना है, ना कि टोटली ऑल ओवर। जैसे मैं 7 तारीख को जर्नी स्टार्ट करी इस सिटी से, और मैं इतने बजे शुरू हुआ, बस में बैठा या पर्सनल कार से शुरू हुआ, और इतनी तारीख को मैं वहाँ पहुँच गया, इतने बजे वहाँ पहुँच गया जिस पैलेस पे मुझे जाना था वो, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे अप्रॉक्स डिस्टेंस आपको लिखना है, अमाउंट ऑटोमेटिकली फेयर काउंट कर लिया जाएगा। प्रति किलोमीटर पर्सनल कार से जाते हैं तो 9 रुपये के हिसाब से ऑटोमेटिकली काउंट हो जाता है, और बस से जाते हैं तो बस की जो वास्तविक टिकट होती है उस टिकट के अनुसार आपको राशि लिखनी होती है। ये तो था पर्सनल कार के अनुसार। अब बस के अनुसार देखेंगे, देखिए साथियों आपको टैक्सी का फेयर भी मिल रहा है। टैक्सी एक तो आप जहाँ से यात्रा स्टार्ट की वहाँ, और एक आप जहाँ डेस्टिनेशन पर गए वहाँ पर, दो जगह पे आपको टैक्सी के 60-60 रुपये, या आप सिटी सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार ये टैक्सी का किराया ऑटोमेटिकली घट बढ़ जाएगा। तो आपको टैक्सी का किराया जब मिलता है जब आप बस से यात्रा करते हैं, तो आपको ये डेट, टाइम और ये चीज़ें भरनी है। अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस किया हुआ टिकट नंबर आपके पास है तो लिखें, वरना जरूरी नहीं है। आपको यहाँ पे किराया कितना था वो किराया ऑटोमेटिकली लिखना है। जैसे मैंने कार से गया हूँ, 30 किलोमीटर दूरी थी, तो ऑटोमेटिकली 270 रुपये 9 रुपये के हिसाब से आ गया। जैसे मैं 10 बजे रवाना हुआ, 11 बजे पहुँच गया, उसी डेट को मैं पहुँचा हूँ। या डॉक्यूमेंट अपलोड के अंदर आपके पास यदि कोई डॉक्यूमेंट हो, बाई कार यदि आप जाते हैं पर्सनल कार से, तो आप लोगों को यहाँ पे आरसी अपलोड करनी रहेगी। देखेंगे आप आरसी अपलोड करना जरूरी है। आपका पर्सनल कार था, इसको वेरीफाई कहाँ से होगा, आरसी से। आप किसी अन्य की गाड़ी से गए या नहीं गए। यदि आप बस से गए हैं तो आपको ट्रेवल टिकट, या ट्रेन से गए हैं तो आपको टिकट अपलोड करना है। फिलहाल ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड अनिवार्य नहीं है, लेकिन आगे जाकर के ये चीज़ें अनिवार्य हो सकती है। लेकिन पर्सनल कार से जा रहे हैं तो आपको आरसी अपलोड करना जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। जैसे सबमिट करेंगे तो आपकी एक तरफ की यात्रा कंप्लीट हो गई। मैं यहाँ से चला और यहाँ पर पहुँच गया, 30 किलोमीटर दूरी थी, पर्सनल कार से चला गया। अब यदि आप इसको कुछ चेंज करना चाहें तो यहाँ 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, इसको व्यू भी कर सकते हैं। आपने ये एंट्री गलत हो गई तो यहाँ से डिलीट करेंगे, दोबारा से एंट्रीज कर सकते हैं। अब देखेंगे साथियों आपको वापस भी आना है। आप वहाँ पहुँच गए 270 रुपये में, अब ऐड जर्नी वापस रिटर्न की करनी है, तो ऐड जर्नी पे क्लिक करेंगे। वही ट्रेवल किस माध्यम से किया, पहले आप जो गए वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। आप राजस्थान के अंदर यह ट्रेवल मोड सेलेक्ट करना है, आपका ट्रिप कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। किसी स्थिति में क्या होता है, हम ट्रिप है वो एक से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर करते हैं। पहले हम यहाँ से जोधपुर से चले जयपुर गए, फिर वहाँ से हम लोगों को उदयपुर जाना हुआ। तो आपका यदि ट्रिप कंप्लीट नहीं होता है, 2-3 राउंड में होता है, तो आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। लेकिन हमारा ट्रिप है वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने पे यहाँ सिटी विटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखा जैसे मैंने यस पे क्लिक किया, यस पे किया, इधर आया फ्रॉम सिटी से वापस रिटर्न आ रहा हूँ। रिटर्न मैं किस माध्यम से आ रहा हूँ वो मुझे सेलेक्ट करना है। पर्सनल कार से गया था, पर्सनल कार से वापस आ रहा हूँ, कितने बजे रवाना हुआ, किस डेट को कितने बजे वापस पहुँचा, कितने किलोमीटर था, किराया ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ जो किराया आए वो अमाउंट आपको यहाँ पे सेम टू सेम लिखना अनिवार्य है। यदि आप सेम टू सेम नहीं लिखते हैं कार वाले सिस्टम के अंदर, तो आपका यहाँ पे आगे सबमिट का ऑप्शन नहीं आएगा।
डू यू वांट टू ऐड ए लॉजिंग एंड बोर्डिंग, आपने यदि वहाँ नाइट स्टे किया या लॉजिंग अमाउंट आपको कुछ लेना है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। जैसे यस पे क्लिक करेंगे तो आपने एम्प्लॉय ने किया या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने आपका पेड किया, यदि एम्प्लॉय खुद ने पेड किया है तो वो कितने दिन तक रुका और वहाँ कितना उसका लॉजिंग और बोर्डिंग अमाउंट बनता है, वो यदि आप पे लागू हो रहा है, आपको रुकने का वगैरह गवर्नमेंट के नियमानुसार होता है तो आप अमाउंट लिखेंगे। वरना यदि आपने स्टे नहीं किया है, गए और उसी दिन वापस आ गए तो नो लिखेंगे। तो डीए अमाउंट ऑटोमेटिकली जितना टाइमिंग के लिए आप रुके हैं और उसके अनुरूप ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप कम ज़्यादा ना करें, जितना आपका आ रहा है एलिजिबल है उतना ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड करना वो करा और सबमिट पे क्लिक किया तो आपकी यात्रा आने और जाने की दोनों चीज़ें हो गई। अब आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड और मांग रहा है आपसे संबंधित, यदि आपको उससे संबंधित कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर था या कार्यालय का कोई ऐसा ऑर्डर जिसके तहत आपने यात्रा की, या आपका मूवमेंट रजिस्टर या जो भी आपके पास संबंधित उस यात्रा का कोई कागज हो, ओडी हो, तो वो आप लोग यहाँ पे अपलोड करते हुए सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका यात्रा भत्ता बिल है वो एक यात्रा का आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा, कहाँ से कहाँ गए, कब गए, किसके माध्यम से गए, कितना किराया बनता है, कितना डीए बनता है, कितना सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको ई साइन करना है साथियों। जैसे ई साइन पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके आधार नंबर पूछे जाएंगे, आप यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और इसको अलाउ करेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपकी ओटीपी जाएगा और यहाँ पे आपके साइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपका आधार के अंदर डिटेल आपकी एफएमएस की डिटेल के अनुरूप होनी चाहिए, आपकी एसएसओ प्रोफाइल के अनुरूप होनी चाहिए, वरना आपका ई साइन करने में दिक्कत आएगा। आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे डिजिटल साइन हो जाएंगे। यहाँ पे भी कई साथियों की दिक्कत आएगी, ये ऐसा आएगा काइंडली कॉन्फ़िगर द वर्क फ्लो फर्स्ट। यदि आपने डीडीओ पर रोल असाइन नहीं कर रखा होगा तो कई साथियों का ठेठ यहाँ पे ई साइन पे जा करके दिक्कत आएगी, ये रोल असाइन नहीं होने का आपको एरर दिखेगा। तो आप डीडीओ साहिबान से संपर्क करें, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया है वैसे रोल असाइन करवा लीजिएगा, फिर आप रिक्वेस्ट जनरेट करिएगा तो डीडीओ लेवल पे रिक्वेस्ट जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि लास्ट के अंदर ई साइन के बाद आपको ऐसा शो होता है तो आपका ई साइन नहीं होगा और आपकी रिक्वेस्ट है वो डीडीओ पर नहीं जाएगी। इसलिए आप लोग पहले डीडीओ लेवल से रिक्वेस्ट है वो भेजने से पहले वहाँ पर रोल असाइन अवश्य करवा लीजिएगा। यदि आपकी सही थी तो ई साइन हो जाएगा, डेट और टाइम आ जाएगा और आपकी रिक्वेस्ट है वो डीडीओ साहिबान के पास चली गई। अब अपन लोग बात करते हैं डीडीओ लेवल से बिल कैसे बनेगा। अब डीडीओ लेवल पे हम लोग पहुंचते हैं, जो भी डीडीओ रोल आपका है उसे आप रोल को सेलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे पहुंचेंगे, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते साथियों सबसे पहला काम आपको करना है अपना रोल चेंज, क्योंकि रिक्वेस्ट है वो मेकर पे दिखेगी। सबसे पहले यहाँ अप्रूवर की जगह आपको मेकर कर लेना है। जैसे मेकर पे जाएंगे तो पेंडिंग रिक्वेस्ट के अंदर आपके एम्प्लॉय की टीए अलाउंस की रिक्वेस्ट यहाँ पे दिखेगी, इस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उस कर्मचारी की पूरी डिटेल्स दिखाई जाएगी, वो कर्मचारी कौन है, किस डेट को कहाँ से कहाँ यात्रा की, उसने क्या डॉक्यूमेंट अपलोड्स किए, किसके माध्यम से यात्रा की। जैसे उस कर्मचारी ने कार या बस के माध्यम से जिस भी माध्यम से यात्रा की वो आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए वो डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। आपको लग रहा है कि उसका सही है, सब ओके है, तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, फॉरवर्ड और रिजेक्ट। यदि सही है तो फॉरवर्ड करेंगे और गलत है तो रिजेक्ट करेंगे। जैसे मैंने फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो फॉरवर्ड करते ही क्या ऑप्शन आएगा, देखिए फॉरवर्ड सक्सेसफुली हो गया। उसके बाद मुझे है वो रोल यहाँ से चेंज करना है, मेकर की जगह चेकर करना है। जैसे ही चेकर पे पहुंच रहा हूँ वही वापस रिक्वेस्ट यहाँ पे दिख रही है, रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करूँगा। जो मेकर लेवल पर अपन ने किया वो सेम टू सेम देख लेना है, सही हो तो ओके है, फॉरवर्ड करेंगे वरना रिवर्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड पे क्लिक किया, फॉरवर्ड हो गया, ओके। उसके बाद वापस आप रोल चेंज करेंगे या अप्रूवर पे आएंगे, तो अप्रूवर पे जो रिक्वेस्ट आ रखी है ये देखेंगे, ट्रैवलिंग अलाउंस की रिक्वेस्ट आ रखी है, इस रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक किया। जैसे रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक किया वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे रिजेक्ट का भी ऑप्शन, एक नया ऑप्शन और दिखेगा। यदि कर्मचारी गलत है तो आप सीधा रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अप्रूव करेंगे, जैसे हम लोग अप्रूव करते हैं अप्रूव सक्सेसफुली हो जाएगा। अब अप्रूव होने के बाद हम लोगों को उस कर्मचारी के यहाँ से वो रिक्वेस्ट हट गई। अब हम लोगों को क्या करना है, उसका बिल बनाना है। तो बिल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही बिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। नॉन सैलरी बिल्स, सैलरी बिल के नीचे ऑप्शन जोड़ा गया है नॉन सैलरी बिल, यहाँ पे एफईसी के साथ ही टीए बिल जोड़ा गया है। टीए बिल के अंदर ऑप्शन करेगा आपको बिल जनरेशन वाले पे क्लिक करना है। जितनी भी रिक्वेस्ट उस कर्मचारी की आवे, सबसे पहले ये भी बताना चाहूँगा, इस बिल वाले पे जाने से पहले उस कर्मचारी की मेकर पर जितनी भी रिक्वेस्ट आ रखी है, कर्मचारी लेवल से प्रत्येक यात्रा की इंडिविजुअल रिक्वेस्ट जनरेट होती है, अलग अलग रिक्वेस्टें बनेंगी। जितनी भी रिक्वेस्ट, जैसे यहाँ पे हमारा देखें इस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी है, उस कर्मचारी ने जितनी भी यात्राएं की है उतनी सारी रिक्वेस्टों को आप एक साथ पहले मेकर पर, फिर चेकर पर, फिर अप्रूवर पर,
तीनों लेवल से जितनी भी रिक्वेस्टें आई है उन सभी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर दें। अप्रूव करने के बाद आप बिल वाले के अंदर जाएंगे। यदि आपने एक रिक्वेस्ट अप्रूव करी और ये बिल्स वाले इस पे जाएंगे तो उस रिक्वेस्ट के अनुसार जितना पेमेंट बन रहा है उतना ही बिल बनेगा। लेकिन आपने यदि सारी की सारी रिक्वेस्टें अप्रूव कर दी तो उतना सारी की सारी रिक्वेस्ट का एक ही बिल बन जाएगा। एक ही बिल के अंदर सारी की सारी जो उनकी यात्राएं हैं, जितना बिल बनना था वो सारा का सारा आपका आ जाएगा। देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जितनी आपने थी उसने एक एक करके सारी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दी। फिर आप जाएंगे नॉन सैलरी बिल, टीए बिल और बिल जनरेशन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बिल जनरेशन वाले पे क्लिक करते हैं तो आपको फाइनेंशियल ईयर, मंथ, उस यहाँ बिल टाइप के अंदर टीए बिल पे क्लिक करना है। आप कौन से ग्रुप के अंदर वो कर्मचारी उसका बिल बनाना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट हेड 03 रखना है। टीए के लिए ऑब्जेक्ट हेड 03 होता है तो आप 03 रखेंगे। बजट हेड ऑटोमेटिकली उस ग्रुप के अनुसार यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आने के बाद जैसे आप उस पर सर्च पे क्लिक करेंगे तो जिन जिन कर्मचारियों की आपने टीए की रिक्वेस्ट अप्रूव कर रखी है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसकी आईडी यहाँ पे आ जाएगी। आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए इनिशिएट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। देखिए इनिशिएट का ऑप्शन आ गया। यहाँ इनिशिएट पे आपने क्लिक किया, उस कर्मचारी का कंफर्म मांगेगा, यस करेंगे। यस पे क्लिक करते ही बिल सबमिट सक्सेसफुली, उस कर्मचारी का बिल बन गया। अब हम लोगों को बिल जनरेशन के नीचे बिल लिस्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है। जैसे ही बिल लिस्ट पे क्लिक करेंगे वही महीना वही ग्रुप सेलेक्ट करते हुए सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के उससे संबंधित जितने भी बिल थे। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया, इस कर्मचारी की कुछ रिक्वेस्टें हैं वो अलग अलग तरह की रिक्वेस्टें थी। एक बिल ऐसा बना जिसके अंदर 11,190 रुपये का बिल बना है। एक बिल ऐसा बना जिसके अंदर 13,060 रुपये का है। एक बिल ऐसा बना जिसमें 14,670 रुपये का बिल है। हम लोगों ने क्या किया, एक थोड़ा प्रैक्टिकल के रूप में 5-7 रिक्वेस्टें पहले अप्रूव करी, उसका बिल बनाया। फिर 5-7 रिक्वेस्टें अप्रूव करी, उसका बिल बनाया। फिर एक दूसरे कर्मचारी को और रिक्वेस्ट आई, उसके बिल बनाया। यानी आप जितनी भी रिक्वेस्टें अप्रूव करेंगे उतनी सारी की सारी रिक्वेस्ट का एक ही बिल के अंदर बिल बन जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे बिल नंबर पे क्लिक करना है। बिल नंबर पे क्लिक करते हुए उसका संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध हो, उस कर्मचारी की जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप ट्रेजरी में दिखाना चाहें, यहाँ पे जो आप अपलोड करेंगे वो ही आगे जा कर के दिखने वाले हैं ट्रेजरी के अंदर डॉक्यूमेंट्स। बाकी के डॉक्यूमेंट्स उनको नहीं दिखेंगे। आपको यदि शेयरिंग करना हो स्टेट सीए फंड और स्टेट फंड के अंदर तो यहाँ से शेयरिंग भी कर सकते हैं। कुछ बजट हेड ऐसे होते हैं जिसके अंदर एसएफ की बजाय सीए में बजट होता है। तो आप लोग यहाँ से जो भी आप पे लागू हो रहा है वो अलाउ करेंगे। आप यहाँ से चाहें तो व्यू रिपोर्ट जा करके देख भी सकते हैं इस कर्मचारी का इतना ग्रोस अमाउंट है तो उसकी यात्राएं कहाँ कहाँ पर हुई। जैसे करेंगे तो आपका इनर आउटर यहाँ पे दिखेगा, उसके जितनी तारीख वाइज कितनी बजे कहाँ गया, कब गया, सारी किसके माध्यम से गया, उसका अकाउंट डिटेल सब कुछ आएगा। अब गवर्नमेंट ट्यूर है तो आप रिपोर्ट भी पहले देख लें, कंफर्म हो लें। तो जो जो आपने यात्राएं की, इन यात्राओं के संबंध में जो भी ऑर्डर्स हों, जो भी टिकट्स हो, जो भी आपके पास ओडी हो, वो सारी की सारी ये पीडीएफ बनाते हुए यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। अदर के अंदर सेलेक्ट करते हुए आपने एक एक करके सारे बिल फॉरवर्ड कर देंगे। तो जितने भी बिल आपने बनाए हैं वो फॉरवर्ड हो जाएंगे। या बिल स्टेटस के अंदर जाकर के आप लोग बिल की स्टेटस चेक कर सकते हैं। बिल आपका ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। नॉर्मल सी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा थोड़ा वीडियो लंबा अवश्य बना है लेकिन एक एक चीज़ को क्लियर करने का प्रयास किया है। इसी तरह से पीडीआईएफएमएस के जो कर्मचारी हैं, पीडीएड के जो कर्मचारी, उनके टीए बिल के संबंध में जब भी अपडेट कोई आएगी हम वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। सभी साथियों का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।